पूरे देश में भ्रष्टाचार किया हुआ है। इन लोगों को जांच करना है, करे ना भाई, कौन रोका है। पूरी तरह से हथियार डाल चुके हैं। 2-3 अधिकारी मिलकर बिहार चला रहे हैं। ये घोटाला वो मानते हैं। अरे उन्होंने घोटाला किया है जो कुछ नहीं किया 17 साल में, सिर्फ लूटा है बिहार को। हमने लोगों का प्यार कमाया है, इतना कमाया है कि नीतीश जी को पूरी जिंदगी नहीं मिल सकती है। नियोजित शिक्षकों के साथ तेजस्वी जी खड़े हुए हैं। कोई माई कलाल अपने माँ का दूध नहीं पिया कि नियोजित शिक्षकों का कोई नौकरी छीन ले। शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब जी, तेजस्वी जी का प्रोग्राम हो रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने की उम्मीद है, क्या लग रहा है? नहीं, बहुत उत्साह है लोगों में उनके आने की खुशी में। वैसे आप देख सकते हैं कि पिछले 15-20 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें जो बिहार में जो आक्रोश है, 17 साल में जो काम भाजपा नीतीश जी नहीं कर सके, वो काम तेजस्वी जी ने 17 महीने में करके दिखा दिया। 17 महीने का जो काम रहा, उस काम से इतने चिढ़ गए नीतीश जी और भाजपा के लोग, चूंकि इन लोगों को काम से मतलब है नहीं, झूठ बोलना है, खाली लोगों को इधर उधर की बात समझाना है। और ख़ासतौर से सम्राट चौधरी जी और जीतन राम मांझी जी ने जो हाउस के अंदर या हाउस के बाहर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बात कहा हुआ है, उसको जो लोग याद रखे हुए बिहार के, उस हिसाब तो लोग समझ रहे हैं कि बिहार में सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। नीतीश जी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कुछ अधिकारी लोग बिहार चला रहे हैं और बिहार में अपराधियों की सरकार चल रही है, गुंडों की सरकार चल रही है। यहाँ अपराधी मस्त है, देख रहे हैं मर्डर हो रहा है। कल भी हम लोग गए थे फारूक, 2 मर्डर किस तरह से कर दिया गया, और आज 4-5 दिन हो चुका है, कोई मतलब नहीं। जाके देखिए, दरभंगा में दंगा हो रहा है, सहरसा में दंगा हो गया, सब का सब पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ। जहाँ इतनी बड़ी घटना हो रही है, वहाँ 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए हैं डंडा लेकर के, और पुलिस की नाकामी की वजह से बिहार में अफरा तफरी का माहौल है। कोई भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई भाजपा और के साथ नीतीश कुमार जी जो गए हैं, वो बिहार के हित के लिए गए हैं, बल्कि बिहार को बर्बाद करने के लिए गए हैं। खुद सम्राट चौधरी जी ने कहा हुआ था कि उनका बयान है कि जो भी पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में काम करेगी, उस पार्टी का बर्बाद होना तय है। तो सम्राट जी तय करें कि किसको बर्बाद करने के लिए गए हैं उनके साथ। तो नीतीश जी अब बिल्कुल थके हुए इंसान हैं। वो काम कुछ भी नहीं कर रहा है उनका, और वो पूरी तरह से हथियार डाल चुके हैं। 2-3 अधिकारी मिलकर बिहार चला रहे हैं। तो अब तेजस्वी जी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, पूरे बिहार में जा रहे हैं, सभी लोगों से मिलने। शुरुआत होगी। 17 साल बनाम 17 महीना लोग उसको मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन करने के बाद लोग अपना फैसला लेंगे, लोग जवाब देंगे, ले ही रहे हैं। अब फैसला जो कर ही रहे हैं लोग, लगा बिहार बोल रहा है। आज रिक्शा वाला, खोइचा वाला, ठेला वाला, इवन नीतीश जी के ड्राइवर से पूछेगा तो क्या बोलेगा लोग। अच्छा, गड़बड़ी को लेकर जांच की जाएगी। तेजस्वी यादव के जो विभाग थे 17 महीने में, उसकी जांच की जाएगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गड़बड़ी की गई है, जांच कर कार्रवाई भी होगी। मतलब वो लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। गड़बड़ी टोटल किया हुआ है उन्होंने। आज अफसरशाही किसके राज में है, कौन है? सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, थाना पर कहीं बिना घूस के काम हो रहा है क्या? लोगों का जातीय प्रमाण पत्र या कुछ भी ऐसा, कोई भी एक कागज भी बनाना है तो 1000-2000 रुपया देना है। तो भ्रष्टाचार में तो नीतीश जी पूरी तरह से डूबे हुए हैं, भाजपा के लोग डूबे हुए हैं। पूरे देश में भ्रष्टाचार किया हुआ है। इन लोगों को जांच करना है, करे ना भाई, कौन रोका है। सारे अपने विभाग का भी जांच कर लें थोड़ा। अब ये क्या जांच करेंगे? नहीं, तेजस्वी जी के विभाग का क्या जांच करेंगे? यही ना जांच करेंगे कि भाई इतनी सारी नौकरी कैसे दे दिया। उनके अंदर इच्छा शक्ति थी तो दिया, आपके अंदर नहीं थी, आप 17 साल में वो काम नहीं कर सके। यही काम न करेंगे कि बिहार में तेजस्वी जी ने रोड का जाल कैसे बिछा दिया। यही जांच न करेंगे कि आईटी सेक्टर जो आईटी वो अपना जो आया, क्या नाम है उसका, आईटी पॉलिसी आया, कैसे बना लिया भाई। यही जांच करें ना कि टूरिज्म पॉलिसी वही यही सब ना जांच होगा। अगर बिहार के हित में काम करना घोटाला है, बिहार के नौजवानों को रोजगार देना घोटाला है, बिहार के महिलाओं को रोजगार देना घोटाला है, बिहार के युवाओं पर, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाना घोटाला है, बिहार के लोगों को तरक्की करना घोटाला है, देश के लोग बिहार का मिसाल दे रहे हैं, ये घोटाला है,
पूरे देश की उम्मीद बिहार पे टिकी है, ये घोटाला है। गांधी के रास्ते पर चलने वाला बिहार है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ये अगर घोटाला है तो ऐसे घोटाले बार बार होंगे। बार बार आप लोग घोटाले करेंगे अगर इस तरह के ये घोटाला वो मानते हैं, अरे उन्होंने घोटाला किया है जो कुछ नहीं किया 17 साल में, सिर्फ लूटा है बिहार को, लूट मचा के रख दिया है। तो कितना कमाया आप लोगों ने? हमने लोगों का प्यार कमाया है, इतना कमाया है कि नीतीश जी को पूरी जिंदगी नहीं मिल सकती है। तेजस्वी जी के लिए जो प्यार लुट रहा है बिहार और देश ही नहीं दुनिया भर से जो मैसेज आ रहे हैं, लोग वीडियो डाल रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, यही तो कमाया है तेजस्वी जी ने। इतना कमाने के लिए नीतीश जी आपको कलेजा चाहिए। कर्पूरी जी को मानने वाले कहाँ चले गए? कर्पूरी जी, यही कर्पूरी जी की सत्ता को, कर्पूरी जी के सत्ता को गिराने वाले यही भाजपा के लोग उनके साथ जाके बैठ गए। यही लोग जिन्होंने कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा करने वालों के साथ चले गए। गांधी जी हे राम ने क्या कहा था? हे राम वाले हमारे गांधी जी क्या बोल रहे हैं? आज उनकी आत्मा भी कराह रही है। जेपी कराह रहे हैं, अपने शिष्य को देख रहे हैं इस तरह से करते हुए। तो क्या कर दिया आपने? कहां चले गए? कहां थे, कहां चले गए? कभी सोचा नीतीश जी ने? लेकिन तेजस्वी जी ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, बाबू जगदेव हों, पेरियार हों, चाहे लोहिया जी हों, चाहे जेपी जी हों, चाहे वीपी सिंह जी हों, इन तमाम लोगों के, चाहे हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी हों, इन तमाम लोगों का जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के झंडा को लेकर के तेजस्वी जी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से आंदोलन किया गया, लाठीचार्ज हुआ था। नियोजित शिक्षकों के साथ नीतीश कुमार जी जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। यही लोग कहते थे भाजपा के लोग और नीतीश जी के भगवान भी आ जाएंगे तो कभी भी इनका राजकर्मी का दर्जा इनको नहीं दिया जा सकता है। तेजस्वी जी ने दे के दिखा दिया और फिर ये लोग परेशान कर रहे हैं। जब बात हो गई थी कि जो लोग जो एग्जाम देंगे, कैबिनेट में पास हो गया था, किसी कारण से वो फेल कर गए तो नौकरी से नहीं हटेंगे, बीजेपी का रहा है, वो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे। भाजपा तो जालिम है, ये है, वो तो शिक्षकों से, महिलाओं से, नौजवानों से, दलितों से, पिछड़ों से तो नफरत करते ही है। उसको तो खाली हिंदू मुसलमान नफरत करने वालों से उसको मोहब्बत है। नफरत के सौदागर हैं ये लोग, नफरत के पुजारी हैं। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम नफरत को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियोजित शिक्षकों के साथ तेजस्वी जी खड़े हुए हैं। कोई माई कलाल अपने माँ का दूध नहीं पिया कि नियोजित शिक्षकों का कोई नौकरी छीन ले।